लाइन L1 passes through the point 1 to 3 and is parallel to z axis। तो किसी भी लाइन का इक्वेशन जो किसी पॉइंट x1 y1 z1 से पास करता है और उसका डायरेक्शन रेशियो ABC होता है, वो x माइनस एक्स वन, y माइनस y1 और z माइनस z1 ये न्यूमरेटर में रहता है और उनके डिनोमिनेटर में उनका डायरेक्शन रेशियो रहता है ABC। x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। अब ये जो लाइन है वो जेड एक्सेस से पैरेलल है। जेड एक्सेस के अलोंग जो डी आर होता है वो 0 0 1 होता है, क्योंकि के कैप एज यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सेस, तो उसका डी आर जो है वो 0 0 1 हो जाएगा। ये लाइन आपका L1 हो गया। सिमिलरली L2 जो लाइन है वो आपका पास कर रहा है λ5 6 से, और ये पैरेलल है वाई एक्सेस के। वाई एक्सेस के पैरेलल मतलब इसका डी आर जो है वो 0 1 0 हो जाएगा। तो 0 1 0 इज इन द डिनोमिनेटर डी आर पार्ट, और न्यूमरेटर में आपका x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन एंड z माइनस जेड वन होगा। तो ये दो लाइंस हैं आपके पास, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन इज 3। तो लैम्डा यहाँ पे अननोन है, लैम्डा में एक इक्वेशन बनेगा, और जो रूट्स होंगे लैम्डा के वो λ1 और λ2 है, जिनमें λ2 आपका λ1 से छोटा है। तो दो रूट्स मतलब क्वाड्रेटिक बनता होगा लैम्डा में जब भी हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला क्या है? मॉडुलस ऑफ, क्योंकि ये एक डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होना चाहिए, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। ये आपका शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे B1 और B2 क्या हो गया? B1 B2 आर देयर डायरेक्शन रेशियोज। तो B1 आपके पास आ गया 0 0 1, मतलब के कैप हो गया बेसिकली, पैरेलल टू जेड एक्सेस। और B2 क्या हो गया आपके पास? 0 1 0, मतलब आपका ये जे कैप हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सेस। तो B1 क्रॉस B2 तो आप काफी इजीली निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये दो बहुत ही बेसिक वेक्टर्स हैं। तो B1 हो गया के और B2 हो गया जे। तो के क्रॉस जे आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी -I। मैग्नीट्यूड इसका 1 हो गया। व्हाट इज A2 - A1? तो A1 इज 1 2 3। A1 आपके पास 1 2 3, आप कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। और A2 इज λ5 6, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो लैम्डा आई कैप 5 j कैप एंड 6 k कैप। ये आपका A2 हो गया। तो व्हाट इज A2 - A1? इस कैलकुलेशन को नीचे कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 3 गिवन है शॉर्टेड डिस्टेंस की। तो A2 - A1 विल बी λ -1 आई कैप प्लस 5 - 2 3 j कैप प्लस 3 k कैप। दिस इज योर A2 - A1 डॉट विद B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 आपका क्या है? -I कैप है। दिस डॉट विथ -I कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ -I कैप इज 1। तो इसका मैग्नीट्यूड आपके पास 3 है। अब दूसरे वेक्टर में सिर्फ आई कंपोनेंट है, तो ये इस वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यू विल गेट मॉड ऑफ λ -1 इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल टू 4 और लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो यही इन्होंने बोला था कि लैम्डा की दो वैल्यू होने वाली है, λ1 एंड λ2। λ2 आपका छोटा है, तो जो छोटा वाला है वो λ2 हो गया। -2 इज द वैल्यू ऑफ λ2। λ1 की वैल्यू आपके पास 4 हो गई। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप डिस्टेंस का स्क्वायर निकालिए। कौन सा डिस्टेंस? इस पॉइंट से λ1 λ2 7 से। तो λ1 λ2 7 का मतलब हो गया 4 - 2 7। इस पॉइंट का डिस्टेंस आप निकालिए किससे? L1 से, और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दीजिए। तो L1 एक लाइन है, और उसका आपको इस पॉइंट से डिस्टेंस लेना है। तो 2D में तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट 3D में ऐसा नहीं है हमारे पास। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन होता है 3D में, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो L1 का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं एक बार। व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ L1? L1 था आपके पास 1 2 3 पॉइंट है, और 0 0 1 इसका दिया है। तो x - 1/0, y - 2/0 एंड z - 3/1 इज इक्वल टू, मान लीजिए इस पे कोई पैरामीट्रिक पॉइंट लेना है तो आप कोई एक पैरामीटर p से इक्वेट कर दीजिए। तो इस पॉइंट को हम लोग कुछ बोल देते हैं, लेट अस अज्यूम दिस पॉइंट एज a एंड दिस पॉइंट एज b।
तो बी जो पॉइंट इस लाइन पे है वो एक पैरामेट्रिक फॉर्म में हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1, 2, P+3। तो ये जो ए बी है इसका डी आर आप कैसे निकालेंगे, डी आर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज डिफरेंस ऑफ देयर कोऑर्डिनेट। तो 4 - 1 3 हो गया, -2 - 2 -4 हो गया, और 7 - 3 4 - P हो गया। और इस लाइन का डी आर आपका क्या है, 0, 0, 1। तो जैसे आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो जीरो होना चाहिए। तो डॉट विथ 0, 0, 1, ये तो जीरो हो गया आपका, 4 - P जीरो होना चाहिए। तो P इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये डिस्टेंस का आपको स्क्वायर कर देना। तो ए बी का स्क्वायर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 - 1 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, और ये 7 और 7 ये आपका जीरो का स्क्वायर। तो 25 आपका आंसर आना चाहिए। 25 इज प्रेजेंट इन ऑप्शन सी, एंड यस वही आपका आंसर गिवन।